चली गई। चलेगी रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और विस्थापन किसे कहते हैं? मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई आदमी चला ऐसे ऐसे, रास्ता मान लो ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी घूम के ऐसे 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 पहुंचा कहाँ पे? तो ये जो है इसका रास्ता है, और इस रास्ते पे कोई आदमी चल रहा है। तो ये यहाँ से, ये आदमी यहाँ से पहुँच गया कहाँ पे? ए से पहुँच गया बी पर। ए से बी तक जाने में रास्ता का जितना लंबाई था ना, उसको हम क्या कहते हैं? दूरी। मतलब इतना दूर वो गया। लेकिन तुम बताओ, इस दोनों रास्ते के बीच में कोई तो एक ऐसा रास्ता है जो सबसे छोटा है। कौन सा? कौन? ए से बी के बीच में ऐसा कौन सा रास्ता है जो एकदम सबसे छोटा है? तुमको यहाँ से घर जाना है, कैसे कैसे जाओगे? दिमाग में तुम्हारा चल रहा होगा कि ऐसे जाएंगे, फिर वैसे वैसे जाएंगे, और फिर इधर सोचो कि एक ऐसा रास्ता होगा जो सबसे छोटा होगा। कौन सा रास्ता ऐसा होगा? शॉर्टकट। कौन सा? शॉर्टकट तो वे करेंगे। देखो, तुम ऐसा करो, चलना शुरू करो, यहाँ से एकदम सीधा पहुँच जाओ। इससे छोटा कोई रास्ता होगा क्या? तुम यहाँ से सोचो तुम्हारा घर जहाँ पे, उस तरफ घूम जाओ, एकदम सीधा चले जाओ, कुछ हुआ है घर खेत, कुछ हुआ है, एकदम उससे छोटा रास्ता तो कोई नहीं हो सकता, है ना? तो सबसे छोटा रास्ता जो होता है दो स्थानों के बीच का, उसको कहते हैं विस्थापन, है ना? तो ये ग्रीन जो है वो हमारा क्या है? ग्रीन जो है हमारा है दूरी, और जो रेड है वो हमारा क्या है? विस्थापन। तो हम कह सकते हैं दो जगह के बीच का सबसे छोटा दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन पे। अगर आदमी ये सीधे रास्ते से गया होता तो भी उसी जगह पर पहुंचता, और इतना घूम के गया तो भी उसी जगह पर पहुंचा। तो दूरी और विस्थापन में बस इतना ही डिफरेंस है। दूरी जो है वो चला गया, जिस रास्ते से गया था उस रास्ते का पूरा लंबाई, और विस्थापन क्या है? दो जगहों के बीच का सबसे छोटा दूरी। एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम बताओ। मान लो ए बी सी डी। कोई व्यक्ति ए से चला, डी पे पहुंचा, इसके द्वारा मान लो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी? बराबर होगा। मतलब ये कितना दूरी चला? ये मतलब एक व्यक्ति ए से पहुंच गया डी तक इस रास्ते से, ऐसे 3 मीटर चला स्वाभाविक, और इस दोनों पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? 1 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितना है? 3 मीटर, और विस्थापन कितना है? 1 मीटर। उस व्यक्ति का विस्थापन कितना हुआ है? 1 मीटर। दूरी और विस्थापन में अंतर समझ रहे हो? विस्थापन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। विस्थापन दो स्थानों के बीच
इसके बारे में चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे। सबसे फिजिक्स से ऊपर है। हाँ, सब समझ में आएगा, 10वां तक नहीं समझ में आता है कौन फिजिक्स है कौन केमिस्ट्री है, हमको भी नहीं आता था। दो स्थानों में सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और चली गई रास्ते की लंबाई को कुल लंबाई क्या कहते हैं? अच्छा, एक चीज देखो, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है, किस कंडीशन में? हाँ? सीधा ए से सी पर मारेंगे, बराबर हो जाए। अच्छा, दूरी और विस्थापन दोनों समझ, मतलब एक आदमी चल रहा है, ए से गया बी तक, ए से गया बी तक, और बिल्कुल सीधे रास्ते से गया। बताओ कितना दूरी चला? मान लो 1 मीटर का रास्ता था, ये बिल्कुल सीधे रास्ते से गया, कितना दूरी चला? इसका विस्थापन, क्योंकि दोनों जगह के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस भी 1 मीटर। यदि व्यक्ति सीधी रेखा में चले तो दूरी और विस्थापन बराबर हो जाता है। अच्छा, एक व्यक्ति जहां से चला था और फिर वहीं पे आके पहुंच जाए तो विस्थापन कितना होगा और दूरी कितना होगा? बराबर हो जाएगा। जहाँ से चला हमें प्लान आते होती है। हाँ, तो बराबर दूरी, मान लो इसमें देखो, इसमें बताओ कि एक व्यक्ति ए से चलना शुरू किया, फिर आके ए पे पहुंच गया घूम घूम के, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे, एक फिर ए पे आके पहुंच गया, दूरी 4 मीटर। विस्थापन, विस्थापन भी 4 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर होगा। 4 मीटर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ए से चलेगा ए पर, देखो इसका हम बताए थे विस्थापन क्या है, दो बिंदु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु जहाँ से चलना शुरू किया, अंतिम बिंदु जहाँ तक पहुँचा, दोनों के बीच का सबसे कम दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। देखो यहाँ पे देखो, बंदा ए से चलना शुरू किया, बी होते सी होते, प्रारंभिक बिंदु कौन था? ए। डी से होते हुए फिर पहुंच गया ए पे, ए से चला ए पे पहुंचा, ए और ए के बीच का दूरी कितना है? 0 होगा, 0। विस्थापन होगा 0, दूरी होगा चला, जहाँ से चला वहीं पे पहुंच गया तो विस्थापन कितना हो गया? 0। दोनों बिंदु देखें जरा। और जब वो वहाँ पहुँच गया तो वहाँ कहाँ गला जाएगा आगे। नहीं, मन है उसका जाएगा लेकिन विस्थापन यहाँ पे 0 हो जाता है। तो एक कंप्लीट साइकिल बनाने में, है ना, व्यक्ति जहाँ से चला था वहीं पे पहुँच जाए तो तुम घर से चले कोचिंग आए, फिर कोचिंग से जाओगे घर, तुम्हारा विस्थापन कितना होगा? 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी कितना चल लोगे? जितना रास्ते की लंबाई, है ना। तो कंप्लीट साइकिल में विस्थापन 0 हो जाएगा। इस सब के बारे में पढ़ना है। हाँ, तो हम किस चीज़ पे थे? हम थे, हालांकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता करने के बाद बस हमको देख रहे हो कि चार्ज हो रहा है, तो फिर बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा। चार्ज भी हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। इरेज करके वीडियो में है, चिंता मत करना। सॉफ्टवेयर से पहले इंस्टॉल नहीं होता है, इस कारण से सॉफ्टवेयर से पहले इंस्टॉल होगा, फिर जो लिखेंगे वो रहेगा। बुझा रहा है? हाँ, वो बुझा रहा है कि जो पढ़ा रहे हो वो बुझा रहा है? दोनों बुझा रहा है। हाँ, अब हम चाल की बात कर रहे थे ना, स्पीड। इसको कहते हैं हिंदी में चाल, और एक होता है वेलोसिटी, इसको कहते हैं हिंदी में वेग। तो हम, ये दूरी और विस्थापन का खेल है।
दिए गए समय में कोई व्यक्ति कितना दूरी तय करता है उसको कहते हैं उसका चाल। और दिए गए समय में कोई व्यक्ति का विस्थापन कितना होता है उसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं, ए से डी तक, बी सी, एक। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब बताओ यहाँ पे इसका चाल क्या होगा। अच्छा 1 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो ये 4 सेकेंड का समय लेता है। ए से डी तक जाने में कितना का समय लेता है? 4 सेकंड। 4 सेकेंड। समय जो है वो लेता है 4 सेकेंड। बताओ स्पीड, इसका चाल कितना होगा? चाल कितना होगा? 1/4। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। कितना दूरी तय किया ए से डी तक आने में? 1 2 3 मीटर। समय लिया 4 सेकेंड। 3/4 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा करते हैं सुविधा के लिए, इस दूरी को हम 2 मान लेते हैं ताकि कट जाएगा आसानी से। अभी समझना है ना, भारी क्यों करें। तो कुल दूरी कितना हो गया? 4 मीटर। और समय कितना लगा था? 4 सेकेंड। तो इसका चाल कितना हो गया? 1 मीटर प्रति, 1 मतलब 1 सेकेंड में कितना जाएगा ये? 1 मीटर प्रति सेकेंड कहने का मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना जाएगा ये? 1 मीटर। 1 सेकेंड में कितना जाएगा? 1 मीटर। अच्छा अब देखो विस्थापन देखते हैं। इस दोनों के बीच का सबसे छोटा दूरी कितना होगा? कैसे? ए से डी तक पहुंचेंगे, देखते ना कैसे? देखो पिक्चर गौर करो। विस्थापन इसमें कितना होगा ये बताओ? 2 होगा ना। डाटा चेंज है, ए से डी का बीच का दूरी 2 है। तो विस्थापन, अब यहाँ वेग जो है वहाँ पे विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? समय कितना लिया था? कितना हो जाएगा? 2 या 0.5 मीटर पर सेकंड, ऐसा। तो देखो चाल और वेग, हालांकि चैप्टर पढ़ना है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है। चाल और वेग में अंतर समझ। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय, इसका परिभाषा है एकांक मतलब इकाई। समय का इकाई क्या होता है? समय का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है? घंटा की, मिनट की, सेकंड की, दिन की, वर्ष, सेकंड होता है। एकांक समय में मतलब 1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? इसका चाल कहते हैं, या फिर उसका अभी तो नहीं लिखते हैं। एकांक से तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और इसका एकांक समय में तय
की गई विस्थापन इस्तेमाल करे खराब धीरे धीरे वो अपने आप रुक जाता है। वेग क्या है? एक हम समझता है कि विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट करना था। दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, निर्भर करता है जो किस रास्ते से जा रहा है। तो हम बताने वाले थे बल किसे कहते हैं, है ना। बल जानने के लिए हमको जानना होगा पहले एक्सीलरेशन। अब देखो ये जो हम वेग निकाले थे ना, वेग को अगर फिर से समय से डिवाइड कर देते हैं, किससे, तो इसको कहते हैं त्वरण। छोटा ऐसे यूनिट करते हैं। वेग को अगर फिर से समय से डिवाइड कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, त्वरण। मान लो कि उसका जो एक मोटरसाइकिल डायरेक्ट वेग किसी का 4 मीटर प्रति सेकेंड है और इसने वो समय के लिए कितना लिया, 4 सेकेंड लिया। तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, 1 मीटर। अच्छा, ऊपर में हम ये चीज़ तुम लोगों को पहले क्लास में बताए थे, जो नीचे वाला रहता है वो ऊपर जाता है तो उसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तो 4 मीटर प्रति सेकंड वेग में मीटर प्रति सेकंड क्यों आया है, वेग में क्या था, विस्थापन बटे समय था, हाँ। विस्थापन मतलब होता है वो भी दूरी है, और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर, और ये समय का सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इस पे माइनस वन आ जाएगा, ms माइनस ऐसा। तो उस तरह से यहाँ पे एगो -1 पहले से है, एगो और जाएगा तो क्या हो जाएगा, ms माइनस। अच्छा, ये हमारा निकल गया त्वरण, जो कि फिजिक्स का दूसरा चैप्टर इन्हीं सब चीज़ों पे आधारित है। सारा कुछ यही सब करना है। और बल जानते हो ना, बल किसे कहते हैं, कि सबको बल कहते हैं। तो तुम किसी वस्तु को, मोटरसाइकिल को पुल करते हो या पुश करते हो, नहीं, पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना है ना, पुश करना मतलब धक्का देना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो किसी मोटरसाइकिल पे तुम धक्का दिए या उसको खींचे, तो उसमें उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले रुका हुआ रहा होगा, अब वो कितना वेग से चलने लगा, उसके वेग में कितना परिवर्तन आया। मान लो
ये मोटरसाइकिल पहले रुका हुआ था, 0 इसका वेलोसिटी था। जैसे ही तुम इस पे फोर्स लगाए ना, ये मोटरसाइकिल है, ये रुका हुआ था, वेलोसिटी शुरुआत में इसका 0 था। तुम इस पे क्या किए, धक्का लगाया, फोर्स लगा, बल लगा, इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ के कितना हो गया, इसका वेलोसिटी भी बढ़ के हो गया, मान लो कितना, मान लो 2, मान लो 0 से कितना हो गया 2, तो वेग में इसका अंतर कितना आया, 2 का। और इस अंतर को आने में समय मान लो कितना लग गया, वो भी बताओ, कितना देर धक्का दिए कि उसका वेलोसिटी इतना कितना हो गया, 2 इसको भी रख, 2 सेकंड में इसका वेग कितना बदल गया, 2, तो इसका त्वरण कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वो था चाल जो था वो समय के साथ दूरी बदलने का दर था, और त्वरण जो है वो समय के साथ क्या बदलने का दर है, वेग। किसी व्यक्ति का या वस्तु का अगर वेग बता चुके हैं, समय के साथ अगर बदलता है, या कहो किसी व्यक्ति के वस्तु का स्पीड अगर समय के साथ बदल रहा हो, तो उसमें क्या हो रहा है, त्वरण हो रहा है। एक्सीलरेटर होता है गाड़ी का, है ना, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। जितना एक्सीलरेटर खींचते हो उतना उसका स्पीड बढ़ता है, उसी को कहते हैं त्वरण। तो कितना देर उसका त्वरण, कितना समय में तुम्हारा गाड़ी इस स्पीड से उस स्पीड तक पहुंच गया। मान लो कि तुम गाड़ी 10 की स्पीड से चला रहे थे, है ना, फिर एक्सीलरेटर लिए और 5 सेकंड में तुम्हारा गाड़ी का स्पीड जो है 40 तक पहुंच गया, तो वेग का अंतर कितना हो गया, 30 हो गया। 10 से 40 गया, कितना अंतर हुआ, 30। कितना समय में, 5 सेकंड में, है ना। तुम्हारा गाड़ी शुरुआत में 10 स्पीड से चल रहा था, बाद में पहुंच गया 40 के स्पीड पे, है ना, और इस दौरान तुम 5 सेकंड के लिए एक्सीलरेटर दबाए थे, तो समय कितना, 5। तो वेग कहाँ, कितना इसमें वेग का परिवर्तन हुआ, 30, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल 30 बटा समय कितना लगा था, 5, उसका त्वरण कितना हो जाएगा, मतलब हर एक सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ रहा था, हर एक सेकंड में। तब जाके 5 सेकंड में 30 बढ़ गई। अभी इस पे ज़्यादा नहीं तो बाउंस मारेगा। चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या निकल गया, त्वरण। थोड़ा बहुत इसलिए बता दी ताकि हमको बल जानना था, इसीलिए। अब हम देखते हैं बल किसे कहते हैं। बल जो होता है वो होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को F से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को M से, और त्वरण को F बराबर, ये तो हम निकाले। M द्रव्यमान मतलब क्या, कोई भी मोटरसाइकिल का द्रव्यमान हो सकता है, मोटरसाइकिल अगर चल रहा है, गेंद का हो सकता है, हम चल रहे हैं हमारा हो सकता है, जो चलेगा उसका द्रव्यमान। और एक्सीलरेशन उसी का, मोटरसाइकिल चल रहा है तो मोटरसाइकिल का त्वरण इतना है, मोटरसाइकिल का द्रव्यमान इतना है। मान लो कि कोई मोटरसाइकिल जो है उसका वजन है 50 kg, है ना, और वो कितना त्वरण से चल रहा है, 6 से, तो उस पर कितना बल लग रहा है। जब तक किसी वस्तु पे बल नहीं रहेगा, धक्का नहीं लगाओगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये अगर मोटरसाइकिल अगर आगे बढ़ रहा है तो उस पर निश्चित है कोई ना कोई बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, तो यही बल लगता है, उसके द्रव्यमान और त्वरण का गुणन, मतलब उस पर बल कितना लग रहा है, F बराबर 6×5 = 300
बल का मात्रक न्यूटन होता है n। अगर ऐसे ही अपने मन से बिना बल लगाए अगर कोई चीज़ चलने लगे तो हमको जरूरत ही नहीं था मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल के स्टार्ट करके एक्सीलेटर देना, है ना। तो बिना बल लगाए कोई भी चीज़ गति नहीं करता है। इसका बहुत सारा अपवाद भी आगे चल तो ऐसा पढ़ेंगे कि कोई अपने आप गति भी करता है, तो उसके कारण देखेंगे क्यों करता है। लेकिन बिना बल के चलता तो दुनिया बहुत आसान है। और हम लोग भी ऐसे ही इधर उधर जाते रहते हैं। हम लोग धरती पे हैं, किस धरती हम पे कोई ना कोई बल लगा रही है, तभी हम लोग धरती पे खड़ा। अगर हम लोग धरती अगर हम पे बल नहीं लगाती ना तो हम लोग कहीं गड्ढे में गिर जाते। गड्ढा क्या पूरा धरती कहाँ पे पता है? धरती यहाँ है और चारों तरफ आकाश है, इसके चारों तरफ कुछ नहीं है, खाली तुमको तारा नहीं है चारों तरफ। और हम लोग हो सकता है धरती पे यहाँ पे भी हो सकते हैं, धरती पे यहाँ पे भी हो सकते हैं, धरती पे यहाँ पे भी हो सकते हैं, धरती पे यहाँ पे भी हो सकते हैं। अब कहोगे यहाँ पे अगर कोई बंदा है तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता है? तो धरती इसको रोकी एक बल के कारण अपने पास, जो कि जिस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर, है ना। इस धरती के सतह से, ये धरती का सतह है, ठीक है। इस सतह से कोई भी चीज़ को अगर अलग भी फेंकोगे भी तो धरती का अगर नहीं जाने तो उसको फिर वापस गेंद को फेंकते ना ऊपर, लेकिन धरती उसको खींचता है, जान ही नहीं है। तो कहता है तुम्हारे पास जितना ताकत है तुम लगा लो, है ना, लेकिन अंत में खींचेंगे हम फेंकते हो जितना भी पावर से, फिर धरती उसको खींच लेती है वापस। धरती का गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत है और वो किसी चीज़ को अपने से होके अपने सतह से जल्दी अलग होने नहीं देते। हम भी धरती पे खड़ा है, इसका एक ही रीज़न, ये मकान भी खड़ा है, इसका एक ही रीज़न, कितना इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है धरती पे खड़ा। मान लो कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, और धरती यहाँ पे है, यहाँ पे इतना बड़ा बिल्डिंग, ना सिनेमा में बड़ा बिल्डिंग सब गिर जाना चाहिए था इसको। और धरती तो ऐसे ही घूम रहा है, ये बेचारा बिल्डिंग भी ऐसे घूम रहा होगा, इतना लंबा बिल्डिंग, तो गिर जाना चाहिए था ना इसको। नहीं, एक गेंद लो, गेंद पे कुछ मतलब ऐसे चिपका दो, है ना, गेंद को घुमाओ, हमको लगता है आधा से बहुत ज़्यादा जोर से चिपका रहेगा वहीं चिपका, तो बाकी सब गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि गेंद उसको उस पर कोई बल नहीं लगा रही। लेकिन धरती जो है ऐसा गोला है, हालांकि गेंद भी बल लगाती है, लेकिन पढ़ेंगे गेंद का बल इतना कम होता है। इस दुनिया में हर एक वस्तु एक दूसरे पे बल लगाती है। जैसे ये पेन जो है, ये पेन भी धरती को खींच रहा है, धरती इसको खींच रही है, बात सही है, तभी तो नीचे गिरा, लेकिन ये पेन भी धरती को खींच रहा है, ये भी धरती पे बल लगा रहा है, धरती भी इस पे बल लगा रहा है। लेकिन ये बताओ, ये बेचारा इतना छोटा सा पेन धरती पे कितना बल लगा रहा है? हम बताते हैं, अगर कोई रस्सी है, इसको एक बड़ा आदमी खींच रहा है, सियाने आदमी उधर एक बच्चा खींच रहा है, रस्सी किधर की उड़ाएगा? इधर की। तो ये पेन है, ये धरती को खींच रहा है और धरती इस पेन को खींच रही है, कौन किधर जाएगा? पेन जाएगा। नेट फोर्स जितना जो बल जितना लगा, अधिक सबसे अधिक जो बल लगाएगा उस तरफ गति होगा। तो वही चीज़ है दुनिया में। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम सुनो ना, उनका कहना है कि दुनिया में जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे पे बल लगाती है, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, चाहे लैपटॉप हो। प्रोजेक्टर लैपटॉप खींच रहा है, लैपटॉप प्रोजेक्टर को खींच रहा है, हम इसको खींच रहे हैं, ये हमको खींच रहा है, लेकिन हमारे पास भी उतना ताकत नहीं है कि हम इसको खींच। किसी सिनेमा में दिखाता है पावर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल, ये क्या बोलते क्षमता या आकर्षण शक्ति। देखो कि नहीं, किसी चीज़ को मतलब ध्यान एकदम गहरा ध्यान में जाएगा और उसको मतलब एकदम शांत आत्मा से बुलाएगा और वो उसकी तरफ आकर्षित होते
चलाता है। इस तरह का कुछ नहीं देखो सीरियल या सिनेमा ना, तो इसी चीज़ का कल्पना है ना। लेकिन वो सिर्फ कल्पना मात्र है, हम चाह के किसी चीज़ को नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारे पास हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कमजोर है। सिर्फ धरती का ही गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, दुनिया में मौजूद हर एक कण का गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन धरती का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है। और ये निर्भर करता है किस चीज़ पे? गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। धरती बहुत बड़ा है इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा। हाँ, धरती से भी बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का। और सूर्य जो है धरती को खींचे हुए, सिर्फ धरती को नहीं 9 ग्रह को खींचे हुए है ना। तो सारा का सारा किस कारण से है? एक बल के कारण है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो धरती भी घूम रही है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा घूम रहा है किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। तो फिजिक्स क्या? ये जो दुनिया है, दुनिया में तो ये चीज़ क्या क्या है? दुनिया में एक तो है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। फिजिक्स की माने एक पदार्थ है, ऊर्जा। हम लोग देखते हैं दुनिया में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, आदमी है, जानवर है। लेकिन प्रकृति के अनुसार दुनिया में पदार्थ और ऊर्जा, और पूरा फिजिक्स इसी पे आधारित है, मैटर एंड एनर्जी। हम लोग क्या है? इसके अनुसार हम लोग क्या है? हम लोग पदार्थ है ना। ऊर्जा जिस हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा है जिससे हम लोग बोल सकते हैं, चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। जितना भी चीज़ है इस दुनिया में, धरती भी क्या है? पदार्थ। हम भी क्या है? पदार्थ। सब चीज़ एक पदार्थ, और सबके पास कुछ न कुछ ऊर्जा, और इसी से पूरा संसार चलता है। यही ऊर्जा जो होता है ना, यही ऊर्जा होता है, एगो पॉजिटिव, एगो होता है निगेटिव। तो पॉजिटिव ऊर्जा को लोग कहता है भगवान है, और निगेटिव ऊर्जा को कहता है भूत। एक्चुअली दुनिया में ना भगवान है ना भूत है, यही ऊर्जा है। कोई मतलब, और ये ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाया जाता है। ऊर्जा प्रकाश के रूप में पाया सकते हैं, जो अभी हम लोग को मिल रहा है सूर्य से। ऊर्जा किस रूप में पाया सकते हैं? ऊर्जा गर्मी के रूप में पाया जा सकता है। और किस रूप में पाया जा सकता है? साउंड के रूप में। साउंड भी क्या है? एनर्जी। साउंड ऊर्जा है। और किस रूप में? हाँ, कर सकते हो। किस चीज़ का शक्ति? काम करने का शक्ति, वो भी क्या है? ऊर्जा है। ये जो यहाँ से जो लाइट निकल रहा है प्रोजेक्टर से, वहाँ पे जा रहा है, वो एनर्जी। जो लाइट है वो एनर्जी, है ना। नहीं पढ़ा देखना, प्रकाश एक ऊर्जा है। सोलर एनर्जी इसको कहते हैं, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। और भी बहुत सारे तरह की ऊर्जा है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे पता चलते जाएगा, है ना। तो सारा कुछ पदार्थ और ऊर्जा है। यही लोग फील करता है कि कुछ आदमी के साथ बहुत अच्छा अगर हो जाए, उसका किस्मत बदल जाए, तो कहता है कि भगवान है। और किसी के पास अगर निगेटिव एनर्जी उसके पास उसको परेशान करे, तो उसको झोटा उटा झाड़ू नींबू मिर्ची सब लटका देता है। तो हम बल की बात कर रहे थे।
वेग भी पढ़ लिए हम लोग, है ना। विस्थापन बटे समय, विस्थापन को r से या d से सूचित करना हम किसी चीज़ से कर सकते हैं। ये विस्थापन, वेग, हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसको बाद में पढ़ाएंगे, जो थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। वैज्ञानिक संकेतन, और लास्ट स्लाइड है, इसका चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है? कहीं खराब तो नहीं हो रहा है? कंप्लेंट करना पड़ेगा। कंप्लेंट कर देंगे, अपना वापस करेगा। स्विच यार, वो जो आवाज़ तो फैन का है। इसमें होता है लैंप, लैंप जानते हो? गाड़ी वगैरह का जो लाइट होता है स्कॉर्पियो बोलेरो में, उसका जो बॉल होता है, उसको सेम वही चीज़ है इसमें अंदर, उसको भी लैंप कहते हैं, इसको भी लैंप कहते हैं ना। देखो कि गाड़ी का बॉल अगर जलेगा ना, तो गाड़ी का बॉल छू के देखो गर्म लगता है। इसमें भी लैंप अगर जला तो भी गर्म है। इसको गर्म ठंडा करने, अंदर से गर्म हवा निकालने के लगता है। सिनेमा घर में या किचन वगैरह में पंखा लगा रहता है, गर्म हवा बाहर निकाल, तो उधर हाथ लगाओ तो गर्म गर्म हवा देखो मिल जाए, अंदर का गर्मी बाहर निकालता है। एग्जॉस्ट फैन का वैज्ञानिक संकेतन, इसको इस तरह से समझो। हालांकि हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा किए थे, वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। ये क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं, आते हैं इस पे। मान लो 3, 7, 8, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 3, 4, 7, 8 ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 7, 8 दशमलव 4 गुने 10 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3, 7, दशमलव 8, 4 गुने 100, ऐसे लिख सकते हैं। 3.784 गुना 1000। अच्छा, इसको 3.784 गुना 10 के पावर। तो देखो ये जो होता है ना, एक अंक के बाद दशमलव, उसके बाद जितना भी अंक है लिखो, और उसके बाद 10 का पावर जितना भी हो, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक रूप से लिखना कोई भी अंक। जैसे हम इसको क्या लिख दिए, 3.784 गुने 10 के पावर 3। इसको वैज्ञानिक रूप से इस तरह से लिखते हैं साइंटिफिकली, एक अंक के बाद दशमलव है ना, और 10 के ऊपर जितना भी अंक है उतना पावर में आ जाएगा। जैसे जैसे ये चीज़ बताओ, इसी मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
ये है, इसको देखो। क्या कर रहा है, करो उसको। देखो ये है 0.0000000 क्या हुआ है 9 क्या 8 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 3 गुना 9। अब इसको कैसे लिखा होगा साइंटिफिक रूप से? 3.0 हाँ, और उसके बाद 10 पे कितना पावर होगा इसका? 10⁻⁹ क्यों? क्योंकि गुना में क्योंकि गुना में 10 होगा ना उतना 10 होगा ना उतना एक्चुअली हम पहला क्लास में बताए थे, लोग ध्यान करो। अच्छा बात है। लागू एक समय में आया आयु एक समय में आया। इसमें से 4 के ग्रुप में इसको भी लिखना है और 4 ग्रुप में इसको भी लिखना है। तो इसमें से क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुने 100 400 4 गुने 10 गुने 10 4 गुने बेस कितना है 10 के पावर 2 एक इस पे एक इस पे, है ना। और यही अगर दशमलव बनाया रहेगा ना तो भाग कर दोगे, है ना। ये गुना दशमलव वाला अगर पहले से रहेगा तो भाग करेंगे। तो इसको करो, एक अंक के पहले दशमलव डालेंगे, नहीं दशमलव अगर एक अंक पर इधर से बढ़ाएंगे, एक अंक बाद बढ़ाएंगे, एक बार 10 से डिवाइड कर देंगे। 4 कितना अंक बाद बढ़ाना है 1 2 3 कितना से भाग कर देते हैं 4/1000। इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 1000 से 4 में भाग करो तो कितना आएगा, ये आएगा 0.004। बात वही है। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हो 4/10 के, इसको लिख सकते हो 10 गुने 10 पावर 1 कितना 4 गुने 4/10 के पावर 3 हो गया। अच्छा, इसको अगर ऊपर लाना तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसका पावर 10 के पावर माइनस इस तरह। तो इसमें हमारा एक एग्जाम्पल था, जीरो 0.0000000 2 2 4 2 6 7 8 9 गुने 3। इसको कैसे लिखोगे? 9 पहले इसको छोड़ते हैं, पहले इसका काम कर लेते हैं। एक अंक बाद दशमलव लाएंगे तो 9 लिख लो पहले। एक अंक बाद दशमलव लाएंगे तो 1 को 10, दूसरे बाद 2 को 10 तो क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना सुना लेंगे 9 6 7 8 9। गुना में 3 था, ऊपर 27 करते हैं 27 बटा 10 के पावर कितना हो गया 8। ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 गुने 10 के पावर। हम बताए थे वैज्ञानिक रूप में ना एक अंक के बाद दशमलव पड़ता है, तो 27 नहीं 2.7 के रूप में इसको लिखना होगा। इसमें से एगो 10 निकलेगा, है ना 2.7।
गुना 10। इसी को तोड़ दिए हैं, 2.7 गुना 10 करोगे तो 27 हो जाएगा, है ना। और गुने 10 के पावर कितना है, -8। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1 और 10 के पावर -8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 10 के पावर -7। अच्छा, एक सुनना हम कम लिखें, 27 के 10, इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम सुनना कितना लिए थे, यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे गलती कर दी, ये 9 है तो 9 होगा ना, ऊपर जाएगा तो -9 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, -8। दो 2.7 में 10 के पावर -8, इस तरह से। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इसको डील करो, लिख के बताओ, तब हम तो समझ में आएगा, तुम लोग समझ में आएगा। 4 गुने 0.9, इसका सॉल्व साइंटिफिक रूप में इसको लिखो। हाँ, कोई बात नहीं है, 4 को तुम भूल जाना, पहले इसका काम करो, उसका 4 से गुना कर देना। चलो ऐसा करते हैं, 4 गुना, देखो अब 6 से लिखने के लिए हमको कितना अंक दशमलव देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए गड़बड़ा गया हमारा। तो 6 बटा 1 2 3 4 5 6, 4 ऊपर तो हो जाएगा 24 बटा 10 के पावर कितना, 6, ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 24 गुने 10 के पावर -6। अच्छा, इसको साइंटिफिक रूप में एक अंक के बाद दशमलव दिया जाता है, 2.4 गुने 10 गुने 10 के पावर -6, है ना। जो गलती हम किए थे वही गलती तुम किया, एकदम एक सुनने छोड़ दिया। हमको हो गया, हमको हाँ। सही है, हमको सही है। 10 के पावर कितना हो जाएगा, पाँच। कितना है तुम्हारा, पक्का। चलो एक दो क्वेश्चन और बनाओ, प्रैक्टिस से हो जाएगी। आज जल्दी बनाती है बस।
करो। सुविधा के लिए लो।